दोस्तों, हमें लगता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो अब तक का सबसे मुश्किल समय है। लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इतिहास में इससे भी खतरनाक समय गुजर चुका है। कुछ घटनाएं तो ऐसे भी हैं जिसमें एक तिहाई मानव जाति ही खत्म हो चुका था। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इतिहास में बीते 10 ऐसे ही खतरनाक घटनाओं के बारे में बताने वाले। आज के लिस्ट में नंबर 10 पर है वर्ल्ड वॉर 1। दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों और युद्धों की जब बात होती है तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर 1 का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 साल 1914 में शुरू हुआ था और 52 महीने तक चले इस महायुद्ध में दुनिया के लगभग आधे देशों ने भाग लिया था। इस लड़ाई के दौरान दुनिया 2 ग्रुप में बंट गई थी। इन दोनों ग्रुप के नाम अलाइड और एक्सिस रखे गए थे। अलाइड नेशन में इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश शामिल थे, जबकि एक्सिस जैसे देशों की कमान जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों के हाथ में थी। बताया जाता है कि इस लड़ाई में दुनिया के कुल 37 देशों ने भाग लिया था। दोस्तों, ये युद्ध इतना भयानक था कि इससे हुए नुकसानों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया था। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान दुनिया के लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मरने वाले लोगों में मिलिट्री के जवानों के साथ साथ दुनिया भर के आम लोग भी शामिल थे। इसके अलावा इस युद्ध के कारण फैले कुपोषण और बीमारियों की वजह से भी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसीलिए दोस्तों, इसको पृथ्वी पर गुजरे अब तक के सबसे बुरे समय में से एक माना जाता है। नंबर 9, स्पेनिश फ्लू। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में पिछले 1 साल से कोरोना महामारी फैली हुई है। ये खतरनाक बीमारी अब तक पूरी दुनिया में 28 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुकी है। ठीक इसी तरह आज से करीब 100 साल पहले सन 1918 के आसपास दुनिया में स्पेनिश फ्लू नाम की एक महामारी फैली थी, जिसको इन्फ्लुएंजा फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस से पीड़ित होने पर इंसान को शरीर में दर्द, तेज बुखार और कभी कभी तेज खांसी जैसी समस्या होती थी। ये एक बेहद खतरनाक वायरस था जो इंसान के शरीर में जाने के बाद उसको सिर्फ कुछ ही घंटों में मौत की नींद सुला देता था। 1918 से 1920 तक फैले स्पेनिश फ्लू को इतिहास के सबसे डेडली महामारियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस वायरस से दुनिया के लगभग 500 मिलियन यानी लगभग 1/3 लोग संक्रमित हो गए थे। और बताया जाता है कि इस डेडली वायरस ने लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। दोस्तों, कुछ आंकड़े तो मरने वाले लोगों की गिनती 10 करोड़ तक बताते हैं। ये एक ऐसा समय था जब गलियों और सड़कों में इंसानों की लाशें देखकर लोगों को हैरानी तक नहीं होती थी, क्योंकि एक तरफ लोग जहां वर्ल्ड वॉर से जूझ रहे थे तो दूसरी तरफ स्पेनिश फ्लू उन पर अपना कहर ढाया हुआ था। नंबर 8, पार्टीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तभी से इस दिन को भारत का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है, जिसको लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि इस दिन देश के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जिसको आने वाले समय में शायद कभी भुलाया ना जा सके। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के बंटवारे की, जिसमें हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस बंटवारे की वजह से भारत के करोड़ों लोग अचानक से अपने ही देश में विदेशी बन गए थे। इस पार्टीशन के कारण देश के करोड़ों लोगों को अपना घर, संपत्ति, दोस्त, रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर प्रवास करना पड़ गया था। बताया जाता है कि विभाजन के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया था, जिसमें लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। असल में बंटवारे की वजह से पूरे देश के अंदर ऐसे भयानक दंगे भड़के जिन्हें आज भी इतिहास के सबसे बड़े दंगों की श्रेणी में रखा जाता है। इस बंटवारे में लोगों ने क्या क्या खोया, आज हम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नंबर 7, मंगोल इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट। दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत से बड़े बड़े और ताकतवर साम्राज्य गुजरे हैं जिन्होंने अपने समय में लगभग पूरी दुनिया पर ही हुकूमत की थी, और मंगोल साम्राज्य इतिहास के उन्हीं विशाल साम्राज्यों में से एक था। इस साम्राज्य के बनने और दुनिया में मंगोलों के आक्रमण की शुरुआत 13वीं सदी में हुई थी। उस समय मंगोलों का सबसे बड़ा शासक चंगेज खान था और उसी की अगुवाई में मंगोलों के इस विजय अभियान की शुरुआत हुई थी। इस विशाल मंगोल साम्राज्य की शुरुआत सेंट्रल एशिया से हुई, जो तेजी से बढ़ते हुए पूर्व में यूरोप से लेकर पश्चिम में जापान के सागर तक और उत्तर में साइबेरिया से लेकर दक्षिण में भारतीय महाद्वीप तक फैल गया था। बताया जाता है कि मंगोल साम्राज्य 3.5 करोड़ लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था, जो पृथ्वी के भूभाग का लगभग 22% हिस्सा था। मंगोलों ने अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए दुनिया में भयंकर नरसंहार किया था।
हिस्टोरियंस आज भी मंगोलों के उस विजय अभियान को इतिहास का सबसे भयानक टाइम पीरियड मानते हैं। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 2। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको पहले विश्व युद्ध और उससे होने वाली तबाही के बारे में बताया था। साल 1918 में जब ये पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा ही एक और युद्ध भविष्य में दोबारा भी हो सकता है। और ये उस समय के लोगों का दुर्भाग्य ही था कि इतना बड़ा युद्ध होने के महज 20 साल बाद ही उन लोगों को एक और महायुद्ध झेलना पड़ा। दुनिया के अंदर ये दूसरा महायुद्ध साल 1939 में शुरू होकर साल 1945 तक चला था। इस दूसरे युद्ध ने तबाही और मौतों के मामले में पहले विश्व युद्ध को पीछे छोड़ दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 की तरह ही ये युद्ध भी अलाइड और एक्सिस नेशंस के बीच लड़ा गया था। बताया जाता है कि इस महायुद्ध में दुनिया भर के लगभग 8 करोड़ 50 लाख लोगों की जान गई थी और इन मरने वाले लोगों में मिलिट्री के सिपाहियों के अलावा 4 करोड़ से ज़्यादा आम नागरिक भी शामिल थे। नंबर 5, ब्लैक डेथ। दोस्तों, ये तो इतिहास में कई बार जानलेवा महामारी फैल चुकी है, लेकिन बात जब दुनिया की सबसे घातक महामारी की हो तो उस लिस्ट में ब्लैक डेथ महामारी का नाम टॉप पर आता है। साल 1346 से 1353 तक दुनिया में अपना कहर ढाने वाली इस महामारी को ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस भयानक महामारी ने दुनिया भर के 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ली थी और इसकी वजह से यूरोप के लगभग 60% आबादी खत्म हो गई थी। इस महामारी की चपेट में आने पर संक्रमित लोगों के शरीर में फोड़े पड़ जाते थे, जिससे खून और मवाद निकलने लग जाता था। क्योंकि उस समय इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं था, इसलिए इसको लेकर लोगों में तरह तरह के अंधविश्वास भी फैल गए थे। नंबर 4, द ईयर 536। दोस्तों, साल 2020 में लोगों ने ऐसी ऐसी मुश्किलों को झेला जिनकी वजह से आज बहुत से लोग इसको इतिहास का सबसे बुरा साल मानते हैं। लेकिन शोधकर्ताओं की माने तो ये साल सबसे बुरा नहीं था, बल्कि इतिहास में एक साल ऐसा भी गुजरा जिसमें पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच गया था। हम बात कर रहे हैं 1485 साल पहले गुजरे सन 536 ईस्वी के बारे में। दरअसल ये एक ऐसा साल था जिसमें पूरी दुनिया एक अजीब से अंधकार में डूब गई थी। 536 ईस्वी में छाया ये अंधकार 18 महीने के बाद जाकर खत्म हुआ था। पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया इस भयानक अंधकार की चपेट में आए हुए थे। दोस्तों, इस घंघोर अंधेरे के समय सूरज पूरी तरह गायब हो गया था और सूरज के ना निकलने के कारण तापमान बेहद गिर गया, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। आज इसको इतिहास का डार्क एज यानी अंधकार युग कहा जाता है। नंबर 3, बीइंग अ माइनर इन एंशिएंट रोम। दोस्तों, जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि रोमन साम्राज्य के समय में गुलाम रखना बिल्कुल आम होता था। रोमन साम्राज्य में इन गुलामों को लेबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये गुलाम मुख्य रूप से उन राज्यों और साम्राज्यों से हासिल किए जाते थे जिन्हें रोमन अम्पायर जंग में हरा देता था। उस समय किसी भी इंसान के लिए सबसे बुरा ये था कि रोमन साम्राज्य में उसको गुलाम बनाकर खान खोदने के काम पर लगा दिया जाए, क्योंकि इन माइंस में काम करने के लिए भेजा जाना मौत की सजा सुनाने के जैसा होता था। दरअसल खान में इन गुलामों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता था, जिसके चलते ये लोग इन माइंस से कभी जिंदा वापस नहीं लौटते थे। नंबर 2, श्रीलंकन सिविल वॉर। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में जब गृह युद्ध चल रहा हो तो वो समय उस देश के नागरिकों के लिए सबसे मुश्किल समय माना जाता है। अब यूँ तो दुनिया के बहुत से देशों में गृह युद्ध लड़े जा चुके हैं, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ ही युद्ध ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और साल 1983 में शुरू हुआ श्रीलंकन सिविल वॉर दुनिया के उन्हीं सबसे बड़े गृह युद्धों में से एक है। ये युद्ध श्रीलंका के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तमिलों के बीच लड़ा गया था। मुख्य रूप से देखें तो ये युद्ध श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE के बीच लड़ा गया था। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि 1983 में शुरू हुआ ये युद्ध 25 साल तक चलने के बाद साल 2009 में समाप्त हुआ था। इस युद्ध के दौरान न जाने कितने बेगुनाह लोग मारे गए और साथ ही ये श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी घातक सिद्ध हुआ था। नंबर 1, कैथोलिक परसिक्यूशन इन ब्रिटेन। दोस्तों, धर्म के नाम पर हिंसा, नरसंहार और युद्ध होना कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये तो सदियों से इसी तरह होता आया है। दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। दरअसल उस समय यूरोप के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी उथल पुथल थी कि ईसाई धर्म का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा बेहतर है।
और इस मामले को लेकर इंग्लैंड के अंदर सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वहाँ पर कैथोलिक धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या कम थी, जिसके चलते बाकी के लोगों ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया था। उस समय अगर कोई व्यक्ति कैथोलिक धर्म का प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता तो उसको तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। और दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इनको सिर्फ आम लोग ही मारते थे, बल्कि उस समय इंग्लैंड के सिपाही भी इन लोगों की हत्या करने पर तुले हुए थे। इस घटना को आज इतिहास में कैथोलिक विद्रोह और कैथोलिक उत्पीड़न के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।